कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी एडमिशन 2024 में अगर आप सभी बच्चों का अपने एडमिशन लिस्ट में यूनिवर्सिटी की में अगर नाम आ चुका है तो आपको देखिए एडमिशन लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो उसके बाद देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिससे आपका एडमिशन टाइम कोई दिक्कत ना हो। 100% आपका एडमिशन इन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाइएगा तो कोई आपको रोक नहीं सकता, जिससे आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो बीए, बीएससी, बीकॉम आप जिस भी कह सकते हैं स्ट्रीम में एडमिशन करवाना चाहते हैं वो आप लोग करवा सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाइएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का चैनल मिल जाएगा जहां पर आप सभी बच्चों को अपडेट्स के लिए चैनल बनाया गया है, और एक फेसबुक पेज है हमारा जहां पर कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझसे यहाँ पर जुड़ के पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी लगेंगे आप लोग एडमिशन करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने जो चांसलर पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया है, यहाँ एक एक पॉइंट वाइज करके यहाँ सब कुछ बताया हुआ है, तो पूरा एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। यहाँ लिख ही दिया गया कि द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स विल हैव टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द ऑर्डर एज मेंशन, यानी आपको ये सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट है वो जिस तरह बताया गया उसी तरह आपको क्या सीरियल वाइज सजा के यहाँ पर लेके जाना है। सबसे पहले क्या है, एडमिशन फॉर्म। आपने चांसलर पोर्टल के थ्रू जो फॉर्म अप्लाई किया था वो वाला फॉर्म निकाल के लेके जाना है। वो फॉर्म एकदम जरूरी है, बिना उसका एडमिशन नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। फिर आपके क्लास 10th का मार्कशीट जिसपे आपका देखिए डेट ऑफ बर्थ वहां मेंशन है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन भी होता है आपका, तो इसलिए लिख दिया गया है कि मार्कशीट ऑफ क्लास 10th फॉर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। फिर आपका क्लास 12th का अगर आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिल चुका है तब लेके आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं मिला है तो अपने डिजी लॉकर से या फिर कह सकते हैं जो ऑनलाइन निकाला हुआ मार्कशीट वो वाला भी जाके दे सकते हैं फिलहाल, लेकिन बाद में आपको सबमिट करना पड़ेगा कुछ दिनों में, जल्द से जल्द रियल वाला भी। रियल वाला मतलब रियल का जेरोक्स, ये सब के सब देखिए जेरोक्स लगेगा बेसिक आपको। फिर क्लास 12th का आपको एडमिट कार्ड का क्या लगने वाला है, जेरोक्स लगने वाला है। फिर आपने देखिए अगर क्लास 12th स्कूल से पढ़ाई किया है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दीजिएगा, कॉलेज से पढ़ाई किया है तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट दीजिएगा। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने क्लास 12th स्कूल से किया है या फिर कॉलेज से किया है, ये आप पे निर्भर करेगा। फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी आपने क्लास 12th पास करते हैं तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज के द्वारा या स्कूल के द्वारा दिया जाता है, वो ओरिजिनल ही जमा होता है और वो डॉक्यूमेंट एकदम खास है, वो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, देखिएगा। फिर अगला डॉक्यूमेंट लगेगा आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब ही होता है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर रहे हैं या एक यूनिवर्सिटी से एक, जैसे आप जैक से क्या आएंगे, आप एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसका नाम है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और ये ओरिजिनल लगेगा जब आपको क्लास 12 का मार्कशीट मिलेगा, उसी के साथ सारा का सारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये सब कुछ लगा हुआ मिलेगा। फिर अगर आपने एडमिशन के टाइम अगर क्लास सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो आपको वो लगेगा, इनकम भी लगेगा, ये जितना सारा याद रखिएगा। अगर आपने एडमिशन के अप्लाई टाइम चांसलर पोर्टल थ्रू अप्लाई करने टाइम डाला हुआ सर्टिफिकेट तो वो वाला याद रखिए लगेगा। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आपको जनरल कैटेगरी के थ्रू एडमिशन जरूर मिलेगा। फिर आपको कह सकते हैं बाद में अगर कुछ दिन का समय मिलेगा तो आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जमा कर दीजिएगा तो आपको अपना कैटेगरी के हिसाब से कुछ डिस्काउंट दिया जा सकता है, लेकिन एडमिशन के टाइम में फिलहाल कोई डिस्काउंट मिलने से रहा, याद रखिएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सही है, वरना फिर दिक्कत होगा। इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। बीपीएल अगर आपका सर्टिफिकेट है तो भी दे सकते हैं। आधार कार्ड का जेरोक्स लगेगा, ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट ले जाइएगा। आपके पास आवासीय है यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो लेके जा सकते हैं। अप्लाई करने टाइम जो जो चीज दिया तो भाई लगेगा, याद रखिएगा। आपको ये काम कर हटाइए, कम से कम याद रखिए 4 कलर साइज फोटो ले जाइएगा, और 4 नहीं लेके जाइए, कम से कम तो 2 तो लेके जाइएगा, याद रखिए। और ये सब के सब एक कवर फाइल में पैक करके लेके जाइए, क्योंकि जब आप इसको सीरियल वाइज बेसिकली पिन लेके जाइएगा, एक स्टेपलर लेके जाइएगा, सबको अरेंज करके आपको वहां पर अपने टीचर्स को देना पड़ेगा डिपार्टमेंट में, जिसके थ्रू आपका एडमिशन प्रोसेस हो पाएगा, वरना आप सीरियल वाइज सजाते रहिएगा फिर 4 दिन बीत जाएगा। तो ये सब के सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा जब आप एडमिशन करना जाइएगा तो आपको लेके जाना पड़ेगा। आपका जिस भी कॉलेज में देखिए या जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको सेंटर दिया गया है कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ करवाना है तो ये सब के सब डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, वरना फिर आपको दिक्कत आ सकता है। बाकी अगर ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा तो 100% गारंटी कि आपको कोई नहीं रोक सकता, भाई आपका एडमिशन होगा। अब जिस प्रकार आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन के बाद पेमेंट आपको किस प्रकार करना है, ये आप लोग इस वीडियो में बताया नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।